लड़कियों करती है, वो तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़ी ना जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी ना जाऊं। कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिड़ मचती है, या कभी बड़ी हो के मेरे से सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है। हेलो दोस्तों, हरियाणा के पानीपत में 14 नवंबर 2025 को एक शादी वाला घर, एक ऐसा घर जिसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर खुशियों ने अपना टेंट लगा लिया हो, जहां पर मिठाइयों के डिब्बे, खुशबू और रिश्तेदारों का कलेश और छोटे बच्चों के खेलने कूदने की आवाज से पूरा घर एकदम ऐसा हो रहा था जैसे वहां पर कोई आयोजन किया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा भव्य था। मतलब सीधी बात, एक घर जिसमें शादी हो रही थी, और इसी शादी के बीच एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक फूल सी प्यारी बच्ची विधि नाम की। विधि वह 6 साल की थी और वो घर में अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के साथ आई थी शादी को एंजॉय करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर में एक ऐसा हैवान भी है जो उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा, और उसकी ही नहीं, काफी सारे बच्चों की जान का दुश्मन बैठेगा। जी हाँ, वो एक औरत थी। उसका दिमाग एकदम टाइम बॉम्ब जैसा था, कभी भी एकदम सनकपन चढ़ जाना और कुछ भी कर जाना। करीब 1:30 बजे बारात घर से निकल चुकी थी। अब जब बारात घर से निकल गई तो उसके शोर शराबे की आवाज होती वो भी कम होने लगी, और फिर धीरे धीरे घर में शांति बढ़ गई, और वो शांति का एक मनुष्यत भरा सन्नाटा बन गया था। इस चीज का अंदाजा किसी को भी नहीं हुआ था, क्योंकि एक ऐसी चीज हुई थी जिसने सबको हिला के रख दिया था। विधि जो 6 साल की बच्ची थी वो घर से गायब हो चुकी थी। किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर 1:45 पर सबको थोड़ी टेंशन होने लगी, लेकिन सबने सोचा कहीं खेल रही होगी, इधर उधर चली गई होगी। लेकिन फिर 2 बजे एक बहुत ही ज्यादा भयंकर, सब लोग पैनिक होने लगे थे। मतलब पूरे घर में काफी ज्यादा हल्ला मचने लगा, क्योंकि एक 6 साल की बच्ची गायब हो चुकी थी घर से। और उसी हल्ले के बीच में एक औरत बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वहां पे बिल्कुल काम फेस था उसका, जैसे बिल्कुल नॉनचलेंटली खड़ी हुई थी, जिसका नाम था पूनम, विधि की ताई। और वही है हमारी इस पूरी कहानी की एक ऐसी राक्षस जिसके बारे में आपको पता लगेगा तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा जाओगे। तो हाँ, तो वो एक कोने में खड़ी हुई थी जो काफी ज्यादा नॉर्मल था, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसको कोई टेंशन ही नहीं है इस बात की कि एक छोटी बच्ची 6 साल की गायब हो चुकी है। अब ये कहानी एक डार्क मोड लेने वाली है। विधि की दादी ओमवती, उसने फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम को चेक करा जो काफी ज्यादा पुराना था और ऐसी कबाड़ भरा पड़ा हुआ था, तो कोई वहां पे जाता आता नहीं था। वहां पर जब वो चेक करने गए तो बाहर से डोर लॉक्ड था। तो अब डोर लॉक था, सबको शक होने लगा। लेकिन वो जब डोर को खोल के अंदर गए तो उन्होंने देखा तो वहां पे एक बड़ा सा स्टील का टब रखा हुआ था, और स्टील के टब के अंदर एक बच्ची का सिर था। वो बच्ची थी विधि। विधि का सिर उस टब के अंदर था, उसके पैर जमीन से छुल रहे थे बाहर, जैसे किसी ने उसका सर पकड़ के उसमें घुसाया हो। और विधि जो थी उसने बचने की कोशिश करने के चक्कर में अपने हाथ पैर झटपटाए होंगे, तो उसके पैर बाहर ही रह गए थे। लेकिन स्टील के टब में उस 6 साल की बच्ची का पूरा सिर डूबा हुआ था। आप सोच के देखो, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। अब जब सबने उस छोटी सी विधि को उसके अंदर देखा तो सब एकदम फ्रीज से हो गए। मतलब किसी के अंदर जैसे कुछ सोचने समझने की ताकत बची ही नहीं थी, सब एकदम से मर चुके थे। लेकिन फिर जब विधि को हॉस्पिटल ले जाया गया, मतलब विधि की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे डिक्लेयर कर दिया करीब 2:30 बजे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये सुन के पूरा जो माहौल था, वो एक जो शादी वाला घर होता है ना, एक्साइटमेंट भरी होती है और मजे आ रहे होते हैं सबको, वो एक क्राइम सीन बन चुका था। हर कोई इंसान के अंदर से एक तरह से मौत हो चुकी थी, क्योंकि 6 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से किसी ने मार डाला था। फिर करीब 4 बजे अब सब कुछ तो हो गया था, वो बेचारी दुनिया में नहीं रही थी, उसके इंसाफ के लिए भी लड़ना काफी ज्यादा जरूरी था। फिर करीब 4 बजे विधि के जो फादर थे उन्होंने FIR रजिस्टर करवाई थी, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, किसी ने उसका कत्ल करा है। और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो इंडिविजुअली काफी सारे लोगों से पूछताछ करी गई, उसके घर के हर एक मेंबर से इंडिविजुअली बात करी गई। तो अब जब इंडिविजुअली बात करी गई तो वहां पर एक पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखा था। एक इंसान जो बिल्कुल इमोशनलेस था, हर सिचुएशन में हर क्वेश्चन का आंसर एकदम ऐसे लेता जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। मतलब जैसे वो दुखी नहीं है, ना खुशी, ना कोई इमोशन, बस ऐसे ही अजीब सी तरीके से बैठा हुआ था। और वो थी उसकी ताई पूनम। जी हाँ, एक पूनम नाम की औरत। अब इतने से ही सबको थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि हो सकता है पूनम नहीं कराओ, तो इस वजह से पुलिस पूनम पे ज्यादा ध्यान देने लगती है। अब जब उसका इन्वेस्टिगेशन रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस होने लगता है, और
बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो ही जाएगा, आप समझ सकते हैं ऐसा क्या हो रहा होगा वहाँ पर। तो जब वहाँ पे इंटेंस होने लगता है तो फिर करीब 6 बजे पूनम टूट जाती है। हाँ, वो टूट जाती है बिल्कुल, कन्फेस करने लगती है। लेकिन यहाँ तक तो बिल्कुल आपको नॉर्मल स्टोरी लग रही होगी, लेकिन जो उसका कन्फेशन था उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक लेडीज इतना भयानक कैसे सोच सकती है। वो थी अंदर से पूरी एक राक्षस, एक क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में। तो चलिए उसका कन्फेशन देखते हैं, उसने कन्फेस क्या करा था। तो दोस्तों, पूनम का जो कन्फेशन था वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, साधारण नहीं था। वो कन्फेशन एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर और क्राइम का एक टनल खोल देता है। एक ऐसा टनल जिसमें इतना अंधेरा था कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने सीधे सीधे ये बात स्वीकार कर ली कि उसने विधि को मारा था। और उसका रीजन पता उसने क्या बताया था? पूनम ने उसका रीजन बताया था कि वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, विधि जो थी, तो इसलिए सब उसकी तारीफ कर रहे थे। और ये जो तारीफ थी ये पूनम से सहन नहीं हुई। मतलब एक एज्ड औरत, एक इतनी बड़ी उम्र की औरत छोटी बच्चियों से अपना कंपटीशन कर रही थी, और जब छोटी बच्ची का उसका तारीफ कर रहे थे लोग, तो उससे ये बात सहन नहीं हुई, इसलिए उसने उसको मार डाला। अब आप सोच के देखो कि एक लेडीज ने एक बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि जो उसकी तारीफ हो रही थी लोगों के द्वारा वो उससे सहन नहीं हुई। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये दर्दनाक है, ये खतरनाक है, तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं आपको इसके टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा जो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उस कहानी की शुरुआत हुई 2023 से, जब उसने अपनी ननद की बेटी उसको जान से मार दिया था पानी में डुबोकर। और रीजन क्या था? वही खूबसूरती उस छोटी बच्चे की। और फिर उसने 2023 में ही अपने खुद के छोटे बच्चे को, नन्हे से बच्चे को, जो उसका बेटा था, उसे भी जान से मार दिया ताकि लोगों को शक ना हो उसके ऊपर। और मतलब लोग सस्पिशियस पैटर्न ना लगे लोगों को कि ये खुद ये पूनम मार रही है लोगों को। तो अगस्त 2024 में उसने एक और छोटी बच्ची को मार दिया, अपने ही गांव की, खुद के गांव की छोटी बच्ची को डुबोकर मार दिया। और जितने भी सब केसेस होते हैं सबको लगता था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था और ये सब पूनम ने करा था। और फिर 2025 में विधि का कत्ल करा, जो अभी हाल ही में करा गया है कत्ल। अब इस कत्ल को मिलाकर उसने कितने सारे बच्चों को मार दिया, आप खुद ही देखो कैसी हैवान है ये औरत। और जब पुलिस ने उसका मेन मोटिव देखा कि वो ऐसा क्यों करती है, और जब इस चीज को डिकोड करा गया, तो डिकोड करने के बाद एक ऐसा स्पाइन चिलिंग सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस भी अपना माथा पकड़ के बैठ गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कन्फेशन है। पुलिस को पता लगा कि वो ये सब करती थी क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती है जिनको अटेंशन मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है दिखने में, तो छोटी बच्चियों को मिलने वाली अटेंशन और उनकी खूबसूरती पूनम के लिए एक जहर का काम करती थी। उसके जो अटेंशन मिलती थी, लोग उसकी तारीफ करते ना छोटे बच्चों की, तो वो उसके अंदर जाके एकदम जेलिसी को ट्रिगर कर देती थी, जिसको वो संभाल नहीं पाती थी। छोटे बच्चों को इसलिए मर्डर कर डालती थी ताकि ये सब खत्म हो सके। और वही उसने विधि के साथ और बाकी सारे बच्चों के साथ करा। अपने खुद के बच्चे तक को मार दिया उसने ताकि लोगों को उसके ऊपर शक ना हो। शादी वाला घर पुलिस की गाड़ियों की लाइटिंग से जगमगा रहा है। मतलब सोच के देखो आप कितना हॉरिफाइंग है ये सब कुछ। पुलिस वाले और पड़ोसी खुद शौक में है, और घर वाले तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, उनका तो समझ में ही नहीं आ रही कि ये सब हुआ क्या है। और एक इंसान, एक विधि जिन दुनिया से जा चुकी है और जिसने ये सब करा पूनम, वो इंटरोगेशन रूम में बिल्कुल चुपचाप बैठी है। और बाकी ज़्यादा ब्रेकडाउन करा जा रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, और पुराने केसेस भी खोले जा रहे हैं जो इनके बारे में अभी हमने बात करी। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उसने ये सब पैसों के लिए नहीं करा, ना किसी और चीज़ के लिए करा। उसने ये सब करा अपने अंदर की जलन को शांत करने के लिए, एक ईर्ष्या की भावना जो होती है उसको शांत करने के लिए उसने ये सब करा। अब मैं मतलब मेरे पास और ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए इस केस के बारे में, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। तो अब क्या ही बोले फिर। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट किसी केस में, नेक्स्ट किसी खतरनाक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।